दुनिया की नजरें लगातार भारत की तरफ बने हुई हैं। 28 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में देश के पहले प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस प्लांट से एयरक्राफ्ट निकलते ही उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार होंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL के कैंपस में मौजूद इस प्लांट में एयरबस C295 तैयार किए जाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि भारत लगातार डिफेंस के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कौन से दो देश हैं जो भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट से बेनिफिट उठा रहे हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। जैसे जैसे दुनिया में इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के टॉप 3 ग्राहक बन गए हैं। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि आज भारत 100 से ज़्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया को किया गया है भारत की तरफ से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और यहाँ पर बात करें अगर एक्सपोर्ट्स को, तो उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें की हैं। इसका मकसद न केवल हमारे देश की ज़रूरतों को पूरा करना है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है उसको भी पूरा करना उद्देश्य है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को एक्सपोर्ट में भारत के निर्माताओं द्वारा लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियों के लिए विमान और हेलीकॉप्टर के पुर्जे शामिल हैं। फ्रांस को मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजे जा रहे हैं और आर्मेनिया को ATAGS कैनन, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार जैसे कुछ जो सिस्टम्स हैं वो भेजे जा रहे हैं। यही नहीं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता रहा है। दुनिया के कई देश इसे अपने देश के डिफेंस सिस्टम में जोड़ना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, वियतनाम और मिस्र भी इस मिसाइल को लेने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। भारत के टोटल डिफेंस प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 21% का है। हमारे देश में बनाए गए मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में LCA तेजस फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, धनुष आर्टिलरी सिस्टम, मेन बैटल टैंक अर्जुन, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल, वेपन लोकेटिंग व्हीकल, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2023 और 24 में करीब 600 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब हर साल डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना ने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है और इस बात का दावा कई रिपोर्ट्स में भी किया जा रहा है कि जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार की बात करें तो वहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है। तो ये भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारी सेना को आत्मनिर्भर बना रही है, जो साथ साथ दुनिया में भारतीय रक्षा ताकत को भी मजबूत कर रही है। भारत के इस तरह से दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट के बढ़ने पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।